पादेषु चापपरिघां चूलम्भुषण्डिशिरः शङ्खं सन्धतिं कैर्स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाशममास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तो श्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बतलाता हूं गुप्त नवरात्रि का महत्व, गुप्त नवरात्रि के कारण, क्यों गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, कब कब मनाई जाती है। आज मित्रों हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, माघ शुक्ल पक्ष और आषाढ़ कृष्ण पक्ष, इसमें जो नवरात्रि होती है उस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और जो चैत्र के नवरात्र होते हैं जिसको बासंतीय नवरात्र, और जो आश्विन में जो नवरात्र आता है उसको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। दोस्तों, वैसे हर महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें हर महीने नवरात्रि का पर्व आता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में इन 4 नवरात्रियों का विशेष महत्व है। बासंतीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्रि। तो मित्रों, इस बार माघ शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है वह 12 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार को प्रारंभ होगा। और इस बार ऐसा संयोग है, संक्रांति पर्व भी उस दिन है गुप्त नवरात्रि के साथ में। उस दिन सौर मास के अनुसार माघ मास का विश्राम होगा और फाल्गुन मास उस दिन से प्रारंभ होगा। फाल्गुन मास का जो संक्रांति का पुण्यकाल होगा वह दोपहर से प्रारंभ होगा, संक्रांति का पुण्यकाल जो अगले दिन तक रहेगा। और ये जो बासंतीय नवरात्रि का जो पर्व है वह आपका 22 फरवरी के दिन तक रहेगा। 22 फरवरी सोमवार के दिन दशमी होगी और उस दिन इस गुप्त नवरात्रि का विश्राम होगा। इसी के बीच में 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पुण्य पर्व पड़ेगा जो मां सरस्वती का जन्मदिन है। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको आगे बसंत पंचमी का महत्व और बसंत पंचमी को जो मां सरस्वती की भक्ति करता है कैसे उसको करनी चाहिए वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। गुप्त नवरात्रि में, हिंदू धर्म में नवरात्रि में मां दुर्गा की साधना के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नवरात्रि में साधक विभिन्न तरह की जो तंत्र विद्याएं होती हैं उनके लिए मां दुर्गा जगत जननी का पूजन करता है। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि विशेष महत्व की होती है। इस नवरात्रि के बारे में समाज में बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन जो लोग तंत्र साधना में लगे रहते हैं उन लोगों के लिए ये जो गुप्त नवरात्रि होती है वह विशेष महत्व की होती है। गुप्त नवरात्रि का जो महत्व है दोस्तों, देवी भागवत के अनुसार जिस तरह से 4 नवरात्रि साल में आती है, जो मैंने आपको पहले बताया, जिस प्रकार उन नवरात्रि में बासंती और शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा का पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस गुप्त नवरात्रि में भी शक्ति की 10 जो विद्याएं हैं उनकी साधना की जाती है।
गुप्त नवरात्रि विशेष करके तांत्रिक साधना, शक्ति साधना, महाकाल की भक्ति आदि से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष महत्व की होती है। इस दौरान देवी भगवती के जो साधक होते हैं बड़े कठिन नियमों का ये लोग पालन करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं और इस दौरान लंबी और बड़ी दुर्लभ जो साधना है उसको तांत्रिक लोग करते हैं और उससे शक्तियों को प्राप्त करने का ये लोग प्रयास करते हैं। इस नवरात्रि को आषाढ़ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, बरही नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि में विशेष करके तांत्रिक पूजा के लिए भारत के कई हिस्सों में इस नवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है। शक्ति प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना लोग करते हैं। देवी दुर्गा हर प्रकार के संकटों का उन्मूलन करने के लिए जानी जाती है, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए जानी जाती है। जो मां जगदंबा का श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से, भक्ति से साधना करता है, मां जगदंबा की कृपा उसको प्राप्त होती है। इसलिए मां जगदंबा अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करती है, दया दृष्टि रखती है। इस नवरात्रि में व्यक्ति को जैसे और नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, इसी प्रकार की व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जैसे कलश स्थापन करते हैं आप लोग नवरात्रि में, उसी प्रकार कलश स्थापन, जौ बोना, देवी जी का अखंड दीपक रखना, इसके बारे में भी अगर आपको कलश स्थापन की विधि जाननी हो तो आप मेरे उसमें पहले वीडियो पड़ा हुआ है YouTube पर, जिसमें मैंने पहले कलश स्थापन की पूरी विधि आप लोगों को बतलाई थी। आप ऊपर देख सकते हैं, जहां पर आपको कलश स्थापन का जो वीडियो है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। इस गुप्त नवरात्रि में जो तांत्रिक जो लोग होते हैं, तंत्र विद्या की जो जानकार लोग होते हैं, वो मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं। इसके दौरान मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी का पूजन करते हैं। इस प्रकार से जो साधना में लीन होते हैं वह इस साधना के मार्ग को इस गुप्त नवरात्रि में आगे बढ़ाते हैं। आप लोग भी किसी प्रकार के कष्ट में हो, किसी प्रकार के दुख में हो और उससे मुक्ति आप चाहते हो मां जगदंबा के माध्यम से, तो आप लोग भी कर सकते हैं मां जगदंबा की पूजा इस गुप्त नवरात्रि में, जो अभी 12 फरवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत मुख्य पर्व है, लेकिन ज्यादा इसकी बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी होती नहीं है। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं आपको गुप्त नवरात्रि का जो महत्व है, रहस्य है, वो मैं आपको बतलाऊं। इस प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति साधना में लगा रहता है उसको माता जगदंबा की जो प्राप्त भक्ति है वह प्राप्त होती है। उसमें दुर्गा सप्तशती में कहा है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। कभी पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता की कृपा अवश्य व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो मित्रों, आप जरूर, अगर आपको विद्या, बुद्धि, धन आदि प्राप्त करना हो, आप मां जगदंबा का पूजन किया करें। और बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का पूजन होता है, मां सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसमें मां सरस्वती के 10 नाम मुख्य रूप से हैं, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि मां सरस्वती की पूजा करने से, उस वीणा वादनी की पूजा करने से व्यक्ति को कैसे विद्या बुद्धि प्राप्त होती है। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपको बसंत पंचमी का महत्व में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए YouTube पर, Instagram पर, Twitter पर, Facebook पर और हमारी अब वेबसाइट
astrobadri.com जो उपलब्ध है, उससे भी आप मेरे साथ बाहर से अगर कहीं हैं तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही आज की बात। फिर मिलते हैं एक किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।